नमस्कार दोस्तों आज हम सभी यूपी स्पेशल की इस क्लास में उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख तथ्यों पर जितने भी फैक्ट्स हैं उस पर बात करेंगे जो प्राय एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और ये परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण नोट्स के रूप में भी कार्य करेगा। यहाँ से काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में देखे जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं यूपी के बारे में। एक नज़र में इसमें देखते हैं भौगोलिक क्षेत्रफल। अगर यूपी के भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। पूरे भारत के राज्यों में अगर कंपेयर करें तो यूपी का चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिसमें प्रथम राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद आता है। कुल जनसंख्या की बात करें जो कि जनगणना 2011 के अनुसार तो ये 19,98,12,341, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 16.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट बात करते हैं पुरुष जनसंख्या के बारे में। तो पुरुष जनसंख्या 10,44,80,510 है। महिला जनसंख्या 9,53,31,08,131, ये टोटल महिला जनसंख्या है। अब बात करते हैं जिलों की संख्या। तो आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं। मंडलों की संख्या की बात करें तो टोटल 18 मंडल हैं दोस्तों। और आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश का जो 76वां जिला है वो कल्याण सिंह नगर के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है। इस पर चर्चाएं चल रही हैं। नेक्स्ट, अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें 2011 जनगणना के अनुसार तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात की बात करें तो 912 है, अर्थात 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर है 67.7%, जो कि भारत की औसत जो कि 73.0% से कम है। पुरुष साक्षरता की बात करें तो 77.3% और महिला साक्षरता की बात करें तो 57.2%। ये सारे फैक्ट्स एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। वहाँ पे दशमलव के अगल बगल संख्याएं रखी जाती हैं जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए जो है फैक्ट्स पर ध्यान रखें। नेक्स्ट, नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या के बारे में बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश की 15.53 करोड़ है, जो कि कुल आबादी का 77.73% है। नगरीय जनसंख्या की बात करें 4.44 करोड़ है, जो कि कुल आबादी का 22.27% है। नेक्स्ट, एससी जनसंख्या की बात करें 4.13 करोड़ है, जो कि कुल जनसंख्या का 20.7% है। एसटी जनसंख्या की बात करें तो 11.34 लाख है, जो कि कुल जनसंख्या का 0.6% है। 10 की वृद्धि की बात करें तो अर्थात 2001 से लेकर 2011 तक 20.23% है, जो कि भारत की औसत 17.7% से अधिक है। 10 की वृद्धि दर ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 20.23% है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक संरचना एवं जलवायु के बारे में हम बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्यतः क्या है तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है उत्तर प्रदेश की। यहाँ वर्षा की बात करें तो प्रदेश में लगभग 83% वर्षा जून से सितंबर के मध्य होती है। लगभग 17% वर्षा सर्दियों में होती है। पूर्वी भाग में वर्षा 100 से 120 सेंटीमीटर होती है। जो पूर्वी भाग है उत्तर प्रदेश का वहाँ वर्षा 100 से 120 सेंटीमीटर होती है। पश्चिमी भाग में वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट, अगर बात करें हम कि सर्वाधिक और न्यूनतम वर्षा वाले जिले कौन से हैं जो एग्जाम में प्राय पूछे जाते हैं, तो सर्वाधिक वर्षा आपका गोरखपुर में होता है। औसतन यहाँ 184.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है
और सबसे कम वर्षा की बात करें तो मथुरा में होता है, औसत 54.4 सेंटीमीटर होती है। याद रखें, पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। जब हम पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो वर्षा की मात्रा घटती जाती है। नेक्स्ट, अब आते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन स्थितियां क्या थी उत्तर प्रदेश की, तो इसमें महाजनपद काल अर्थात बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के भूभाग भाग में स्थित थे। इसमें उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख महाजनपद और उनकी राजधानियों के बारे में बात करते हैं। पहला था काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। कौशल, जिसकी राजधानी साकेत अर्थात अयोध्या और श्रावस्ती थी। मल की राजधानी कुशीनगर और पावापुरी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। चेदी की राजधानी शक्तिमती या सोत्थिवती मिलता है। पांचाल की राजधानी अहिछत्र और काम्पिल। ये जो दो राजधानियां हैं, तो एक राजधानी नॉर्थ में और एक साउथ में है। सूरसेन की बात करें तो सूरसेन की राजधानी मथुरा और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो कि मेरठ का क्षेत्र है, मेरठ दिल्ली का क्षेत्र। नेक्स्ट बात करते हैं मध्यकाल से संबंधित उत्तर प्रदेश के इतिहास की स्थितियों के बारे में। अमीर खुसरो, जो कि उत्तर प्रदेश में काफी प्रसिद्ध व्यक्तित्व में है, इनका जन्म 1253 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। ये फारसी भाषा के महान कवि और इतिहासकार थे। वे स्वयं को तोता ए हिंद अर्थात भारत का तोता कहते थे। इनके गुरु का नाम था हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया, ये उन्हीं के शिष्य थे। दरबारी कवि की बात करें तो ये जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तानों के दरबार में रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो किरानुस्सदैन, मिफ्ताहुल फुतूह, नूह सिपेहर, तुगलकनामा, खजाइनुल फुतूह, खड़ी बोली, सितारे और तबले के आविष्कार का श्रेय भी इन्हें जाता है। ये प्रमुख रचनाओं के साथ साथ खड़ी बोली और सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय भी इन्हें जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अमीर खुसरो ने लगभग 100 पुस्तकें लिखी, जिनमें से 22 फारसी ग्रंथ आज भी उपलब्ध हैं। नेक्स्ट आते हैं जनगणना। कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश की 19.98 करोड़ है। भारत की जनसंख्या में हिस्सा जानते हैं 16.5% है। दशकीय वृद्धि दर की बात कर चुके हैं, 20.23% है। यूपी की दशकीय वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। ये सारी चर्चाएं हो चुकी हैं जो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्याओं के बारे में है। अब आते हैं जो जनगणना हुई थी वो धर्म आधारित क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश की 2011 के अनुसार। तो हिंदू धर्म, इनकी जनसंख्या 1553.1 लाख, जो कि 79.7% कुल जनसंख्या जो है 79.7% है टोटल जनसंख्या। मुस्लिम की बात करें तो 384.8 लाख और ये 19.3%। कुल जनसंख्या का मुस्लिम जो है 19.3% है। सिख की बात करें तो ये 0.3% है उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का। ईसाई की बात करें तो 0.2% है। बौद्ध की बात करें 0.1% है और जैन उनसे थोड़ा कम 0.1% के आसपास में है। अन्य 0.3% है। तो ये जो क्रम है आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये प्रतिशतता में क्रमानुसार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों में पहला स्थान आपका है प्रयागराज, दूसरा आजमगढ़, तीसरा लखनऊ और चौथा कानपुर नगर, फिर है जौनपुर। प्रयागराज की आबादी 59.54 लाख। न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या महोबा में है 8.76 लाख। उसके बाद चित्रकूट में है, फिर हमीरपुर, श्रावस्ती, फिर ललितपुर। सबसे कम महोबा में और सबसे अधिक जो है प्रयागराज में है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम जिलों वालों की संख्या तो लखीमपुर खीरी है
इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में 7,680 वर्ग किलोमीटर। हापुड़ का सबसे कम है 660 वर्ग किलोमीटर। तो खीरी के बाद सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर ये क्रम आता है एग्जाम में। हापुड़, उसके बाद गाजियाबाद है, नेक्स्ट भदोही है, फिर शामली है। तो ये आपका बढ़ता हुआ क्रम है। हापुड़ का सबसे कम है। नेक्स्ट जनगणना 2011। अब इसमें जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले। तो सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या घनत्व आपका है गाजियाबाद का, 3,971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर है। ललितपुर की बात करें तो 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर है। तो इसमें गाजियाबाद के बाद आता है वाराणसी जो घटता हुआ क्रम है, फिर लखनऊ, फिर संत रविदास नगर जिसे आप भदोही के नाम से जानते हैं, फिर है कानपुर नगर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व का जो है उसमें ललितपुर के बाद सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट। तो सबसे कम ललितपुर में है, उसके बाद सबसे कम सोनभद्र, उससे अधिक, फिर हमीरपुर, फिर महोबा। यह आपका बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। तो सबसे अधिक जो है जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में पूछा जाएगा तो गाजियाबाद, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व ललितपुर में है। नेक्स्ट अब आते हैं लिंगानुपात, सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले। तो आपका सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें, ये बार बार एग्जाम में आता है, जौनपुर में 1024। और सबसे कम की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर है, जीवी नगर 851 है। अगर इसके क्रम की बात करें तो जौनपुर के बाद आता है आजमगढ़ में जिसमें 1019 है, फिर है देवरिया 1017, प्रतापगढ़ 998 और सुल्तानपुर 983। न्यूनतम लिंगानुपात में हमीरपुर का 861 है, पहले गौतम बुद्ध नगर 851, हमीरपुर और बागपत 861 के आसपास, कानपुर, बांदा, मथुरा 863 के आसपास, फिर औरैया है 864, जालौन 865। नेक्स्ट साक्षरता दर की बात करें, सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 जिले। तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर जो है वो गौतम बुद्ध नगर में 80.12%। सबसे कम आपका श्रावस्ती जिले में है, काफी पिछड़ा जिला है, 46.74%। तो गौतम बुद्ध नगर के बाद आता है कानपुर की साक्षरता 79.65%, फिर औरैया आता है 78.95%। न्यूनतम साक्षरता श्रावस्ती के बाद बहराइच का आता है, फिर बलरामपुर का आता है। ये दोनों बिल्कुल कम अंतर पे है, 49.36% बहराइच का और 49.51% बलरामपुर का। नेक्स्ट कला एवं संस्कृति के बारे में बात करते हैं, जिसमें आपका कुछ पर्व और मेलों के बारे में है। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 2250 मेले लगते हैं। सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं, टोटल 86 मेले मथुरा में लगते हैं जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक स्थिति है। इसके बाद कानपुर और हमीरपुर में मेले लगते हैं। झांसी में 78 मेले लगते हैं, आगरा में 72, फतेहपुर में 70, कानपुर और हमीरपुर में 79 मेले लगते हैं। कुंभ और अर्धकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। कुंभ मेला प्रति 12 वर्ष प्रयागराज, हरिद्वार जगहों पे लगता है। अर्धकुंभ की बात करें प्रति 6वें वर्ष लगता है। नेक्स्ट मुहर्रम, वाराणसी के चेतगंज में मुहर्रम के 10वें दिन लगभग 1 लाख लोग एकत्र होते। नेक्स्ट बात करते हैं आर्थिक परिदृश्य के बारे में, उत्तर प्रदेश की आर्थिक क्षेत्रों के बारे में। उत्तर प्रदेश विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक अर्थात इकोनॉमिक्स जोन में बांटा गया है। ये 4 है। पहला है पूर्वी जोन, ईस्टर्न जोन। यह क्षेत्र कृषि प्रधान है। जो पूर्वी जोन है ये कृषि प्रधान है, यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है, जिसमें आपका गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज मंडल आते हैं। नेक्स्ट पश्चिमी क्षेत्र, यह क्षेत्र कृषि और उद्योग दोनों में अपेक्षाकृत अधिक विकसित है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव यहीं पर पड़ा था, जैसे मेरठ, आगरा, सहारनपुर मंडल आते हैं। सेंट्रल जोन अर्थात केंद्रीय क्षेत्र या प्रशासनिक और औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र है, जिसमें लखनऊ, कानपुर मंडल आता है। बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें, यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से पठारी है और खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है। इसमें आपका झांसी, चित्रकूट ये सब जिले आते हैं। अब इसमें मैप पे दिखाया गया है, यह आपका पश्चिमी क्षेत्र है। पश्चिमी क्षेत्र इसमें
इसमें गाजियाबाद, सहारनपुर ये सारे जिले आते हैं। ये आपका है बुंदेलखंड क्षेत्र। फिर आपका आता है ये पूर्वी क्षेत्र, और ये आपका केंद्रीय क्षेत्र है। नेक्स्ट, कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में बात करते हैं। ये भाग 1 है, अन्य योजनाएं आगे आएंगी। आता है मनरेगा। प्रमुख योजनाओं की बात करें, प्रमुख योजनाओं में मनरेगा है। मनरेगा की शुरुआत ये आपका संसद के द्वारा 2005 में एक्ट के द्वारा लाया गया था, और इसका प्रथम चरण की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में सर्वप्रथम की गई थी, और इसका तीसरा चरण संपूर्ण प्रदेश में 1 अप्रैल 2008 से पूरे यूपी में लागू हो गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का गारंटीड मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना। इसके वित्त पोषण की बात करें तो अकुशल मजदूरी पर 100% केंद्र सरकार देती थी, सामग्री अंश पर 75% केंद्र और 25% राज्य सरकार द्वारा दिया जाता था। नेक्स्ट आते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अर्थात DNRLM। यूपी में यह योजना वर्ष 2013 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण गरीब परिवारों को SHG से जोड़ना अर्थात स्वयं सहायता समूह से वे संगठित कर उनकी जीविका में सुधार करना, जितने भी ग्रामीण परिवार हैं। वित्त पोषण, इसमें केंद्र और राज्य का अनुपात था 60:40 में, अर्थात 60% फंडिंग जो है केंद्र सरकार करती थी और 40% फंडिंग राज्य सरकार करती थी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना। वित्त वर्ष 2023-24 में इसका लक्ष्य जानते हैं 1.44 लाख आवास निर्माण था। हालांकि इसको बढ़ा दिया गया है 2028 तक, पहले 24 तक था। अब आते हैं नेक्स्ट योजना के बारे में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यह वर्ष 2016-17 वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रदेश के सभी जनपदों में शुरू की गई थी। उद्देश्य क्या था कि प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध फसलों को बीमा प्रदान करना और किसानों की आय को स्थिर रखना। नेक्स्ट है नमामि गंगे कार्यक्रम, और यह राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत। उद्देश्य क्या था? गंगा नदी को पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन करना। इसमें संरचना की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय गंगा परिषद होता है, जिसका अध्यक्ष खुद PM होता है। राज्य स्तर पर राज्य गंगा समिति होती है, जिसका अध्यक्ष जो होता है उस राज्य का मुख्य सचिव होता है, अर्थात उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव। जिला स्तर पर जो है जिलाधिकारी जिला गंगा समिति का अध्यक्ष होता है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर बात करें, एकीकृत बागवानी विकास मिशन प्रदेश के 45 जिलों में लागू है। वर्तमान स्थिति क्या है इसकी? ये उत्तर प्रदेश के 45 जनपदों में लागू है। इसमें केंद्र राज्य फंडिंग क्या है? तो 60% केंद्र सरकार देती है और 40% राज्य सरकार देती है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन। नेक्स्ट है पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन। इसका उद्देश्य है ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट पशुधन विकास। पशुधन विकास की बात करें, संशोधित पशु प्रजनन नीति 2018 जो है प्रदेश में लागू हो चुकी है, जिसमें कृत्रिम गर्भाधान पर फोकस किया गया है। मत्स्य विकास की बात करें उत्तर प्रदेश में तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अर्थात PMMSY, इसमें सामान्य वर्ग को 40% और महिला SC ST को 60% का अनुदान दिया जाता है। धन्यवाद।